बहुत अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हुए निर्विघ्न अंत तक, अंतिम श्वास तक निभाते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो ये बाबा का वरदान पाने वाले हम सब, तो बाबा इसलिए कहते हैं कि विजय भी सदा आपके साथ है, क्योंकि जहाँ निश्चय होता है वहाँ विजय है ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर बाबा के सामने विशेष रूप से मधुबन निवासी और कई तरफ के भाई बहनें पहुँचे हुए हैं। तो बाबा ने मधुबन निवासियों से भी विशेष मुलाकात की और उन्हें भी वरदानों से सजाया। और मधुबन यज्ञ में तो आदि से जो यज्ञ के निमित्त बनी आत्माएं हैं, जो विशेष आत्माएं हैं, तो बाबा ने कहा वो भी मेरे सामने है, क्योंकि वो यज्ञ की फाउंडेशन है। और जो मधुबन निवासी हैं वो भी बाबा के सामने हैं, क्योंकि सीजन का लास्ट है। और मधुबन निवासी तो सबकी बहुत सेवा दिन रात करते हैं। जब सब बाप दादा से मुलाकात करने पहुंचते हैं, आप सब भी अनुभवी हो उनकी सेवाओं को देखते हुए, तो उन्हें भी बाबा ने वरदानों से सजाया है और कहा है कि ये सब भी इस किले की ईंटें हैं और उससे ही सारा किला खड़ा होता है। तो उनका भी बहुत बहुत महत्व है, तो उनको भी बाबा देख रहे हैं। और अन्य सभी, चाहे विदेश से पहुँचे हैं या देश से, उन्हें भी बाबा ने वरदानों से सजाया। तो बाबा की सबसे मुलाकात की आज विशेष मुरली है, जिसमें बाबा ने ये विशेष कहा है कि निश्चय बुद्धि होकर रहो। दूसरा बाबा ने कहा है कि त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो। और सारे बाबा ने आदि मध्य अंत का हम बच्चों को ज्ञान दे दिया है। तो बाबा एक ही महावाक्य में सारा सार बताते हैं कि जो हो गया वो अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, पक्का है ना सबको, और जो होगा वो और बहुत बहुत अच्छा। कईयों को यही चिंता हो जाती, क्या होगा क्या होगा, छोटी सी बात से भी क्या होगा, हाँ भविष्य का क्या होगा। तो बाबा कहते हैं आपका तो बुरा कभी हो ही नहीं सकता, हाँ? जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और हर कर्म भी जब हम त्रिकालदर्शी होकर करते हैं तो हमारा कर्म भी वो शक्तिशाली और श्रेष्ठ सहज बन जाता है। फिर बाबा ने कहा कंबाइंड होकर रहो, बाप और आप, हम दो एक साथ, कभी भी अकेले नहीं हैं, कंबाइंड। तो जब सदा बाप साथ है तो अपने अंदर कितनी शक्ति भर जाएगी ना, शक्तिशाली हो जाएंगे। कोई भी बात में कभी भी अकेलापन नहीं महसूस होगा। तो इस रीति से बाबा ने सभी ग्रुप्स को भिन्न भिन्न वरदानों से सजाया है। और बाबा के ये वरदान हम सभी को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते ही रहते हैं। बाबा ने साथ साथ ये भी कहा अलबेलापन नहीं हो, अलर्ट रहो।
अलबेलापन भी पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। संगम युग की यही विशेषता है कि बाबा ने अलबेलापन दूर कर दिया, और इसीलिए बाबा हमारे सारे कल्प का पार्ट बहुत अच्छा विशेष बना देता है ना, बन जाता है। किसी भी बात का अलबेलापन देखो बहुत पीछे कर देता है, गलतियां कर देता है। और जब हम अलर्ट रहते हैं, सबसे पहले तो बाबा की श्रीमत के लिए अलर्ट रहते हैं, फिर जो बाबा की श्रीमत मिलती है, चाहे सेवा की चाहे धारणा की, हाँ, हर रीति से, तो उसमें भी हमारी सहज ही धारणा हो जाती है। तो अलर्टनेस से बाबा का यही भाव है कि जो बाबा हमें कहता है उन इशारों को हम समझते चले जाएं और जीवन में लाते चले जाएं। आज का वरदान सबसे पहले बाबा ने सार रूप में दिया है, निश्चय बुद्धि भव अमर